हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपकी जो आरएम की प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि जो आरएम हुआ है वो बस अभी से सिर्फ 3 या 4 दिन दूर रह गया है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा सिंपल तो नहीं कहूँगा, मतलब कुछ लोग हो सकता है काफ़ी ईजी हो, बट उतना भी ज़्यादा इंट्यूटिव प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी काफ़ी इसका छोटा सोल्यूशन है। आपके लिए मैं ये प्रॉब्लम लेके आया हूँ। तो जो ये प्रॉब्लम है ये अलजेब्रा से है। बेसिकली हम इसको, मतलब ये पॉलिनोमियल से एक प्रॉब्लम है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हैं इजी 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 इजी, आई नो। बट कुछ लोग होते हैं मतलब जो थोड़े वीक होते हैं उनको भी इम्प्रूव करने के लिए हम ऐसे थोड़े से बहुत ज़्यादा इजी नहीं, मतलब हल्के से इजी प्रॉब्लम बाकी सारे प्रॉब्लम के कंपैरिजन में लेके आने चाहता हूँ मैं। तो अगर किसी का प्रॉब्लम बिना हिंट के ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पे और इस प्रॉब्लम को ट्राई कर सकता है। अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन नाउ। Find all polynomials p of x such that p of x whole square is equal to 1 plus x into p of x plus 1 for all real numbers x। हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो p of x है, सॉरी p of x का जो होल स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x इंटू p of x प्लस 1। ओके, क्या पता ये पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, क्या पता ये लीनियर पॉलिनोमियल हो, फिर क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो या फिर फोर्थ डिग्री हो फिफ्थ डिग्री हो। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर ये पॉलिनोमियल एक कांस्टेंट हुआ तो क्या होता है। अगर ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट हुआ तो ये हो गया सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, हर एक एक्स के लिए है ना ये, तो एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा सी। तो यहाँ से क्या है सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स। सी एक कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, बट एक्स एक वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पॉलिनोमियल है ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि अगर ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ तो क्या हुआ। मतलब कि अगर p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हुआ तो क्या हुआ, तब देखते हैं। अगर p ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हुआ तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ए ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस बी। ये क्या हो गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x। इस साइड ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू ए इंटू एक्स, सॉरी ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस ए, ये क्या हो गया ए एक्स होल स्क्वायर प्लस सॉरी ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। ओके 1 2 3 ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं दोनों तरफ की जो क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं उनको कंपेयर करूँगा और जो लीनियर टर्म्स हैं उनको कंपेयर करूँगा साथ में, और जो कांस्टेंट टर्म है उन सबको कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ कि जो मेरी ए बी है उनकी वैल्यूज़ क्या क्या आती हैं। तो यहाँ पे जो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ओके, ये मेरा पहला रिजल्ट आया। सेकंड, जब मैं लीनियर टर्म्स को कंपेयर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 ऑफ ए बी टाइम्स एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स एक्स दैट इज इक्वल टू 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मेरे सेकंड इक्वेशन आई। और थर्ड इक्वेशन है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विच एम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। और इस वाली इक्वेशन से क्या है मेरे पास a इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैं पता है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जो इसकी लीनियर टर्म जो लीडिंग टर्म है वो उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है ये वो हमारे पास 1 आई है। अब मैं a की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 2b इज इक्वल टू 1 प्लस बी। तो यहाँ से b की वैल्यू भी 1 आई है मेरे पास। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से जो p ऑफ x है दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। ओके, अब मैं x प्लस 1 को एक बार वापस पुट करके चेक करके ट्राई करता हूँ कि ये सही में सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो यहाँ से p ऑफ x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस 1 में यहाँ पे मैं x की वैल्यू p ऑफ x की वैल्यू x प्लस 1 रखता हूँ तो ये क्या हो गया x प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2। ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो जो राइट हैंड साइड है वो सॉरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। हेंस इसका मतलब ये है कि जो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
ओके, अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हमारा जो ये इक्वेशन अगर वो क्वाड्रेटिक हुई तो क्या होती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मान के चलता हूँ तो क्या होता है। ओके, अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो यहाँ से जो पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए। ओके, ये आ गया मेरा पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब मेरा जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड था वो क्या था, 1 प्लस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी। मैं ए का इस पूरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आप ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए। ओके, ये इस साइड वाली टर्म है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए एक्स क्यूब ओके प्लस 2ax स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ओके, ये आ गया मेरा राइट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर करता हूँ और मैं यहाँ पे सारे के सारे कोफिशिएंट निकालने की कोशिश करता हूँ कि क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है वो क्या है, ए स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 4 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। अगर मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता तो जो पी ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी जो लीडिंग टर्म है एक्स टू द पावर 4 उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हेंस क्वाड्रेटिक, जब मेरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पी ऑफ एक्स को एक जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल मान के चलता हूँ जिसकी डिग्री n है। ओके, तो जैसे कि मेरे पास अभी क्या है कि पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू पी ऑफ एक्स प्लस 1। अब अगर मेरा पी ऑफ एक्स एक जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री मैं n मान के चलता हूँ। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू n है, तो यहाँ से जो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ओके, बट जो लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी जो राइट हैंड साइड है, जो मेरी ये टर्म है इसकी डिग्री क्या होने वाली है, इसकी डिग्री होने वाली है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि जो x होगा उसकी हेल्प से यहाँ पे मेरी एक डिग्री बढ़ जाएगी दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। तो अगर मेरी राइट हैंड साइड की डिग्री अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड की डिग्री के इक्वल है तो वहाँ से क्या आएगा 2n इज इक्वल टू n प्लस 1 विच, जिसका मतलब ये है कि जो मेरा n है उसकी वैल्यू 1 है। ओके, n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये है कि जो मेरा पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 1 है। अगर मेरा पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका सॉल्यूशन तो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लीनियर व्हेन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो वहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है दैट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो जो मेरा पॉलिनोमियल था पी ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टाइम्स पी ऑफ एक्स प्लस 1 फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है दैट इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने यहाँ पे किस तरीके से एक पॉलिनोमियल की डिग्री कंपेयर की और वहाँ से मैं किस कंक्लूजन में पहुँचा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप जो आरएमओ है वो आप क्वालिफाई करें एंड थैंक यू।